हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडी विथ कवि में स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आगे देखते हैं। परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या आता है, देखिए इसमें क्या पढ़ना है। हृदय और रुधिर नलिकाएँ। हृदय में क्या है, हृदय की क्रियाविधि और हृदय स्पंदन। रुधिर नलिकाओं में क्या है, इसमें रुधिर नलिकाएँ क्या क्या है इसको देखते हैं। धमनियाँ, शिराएँ और रुधिर वाहिनियाँ। आगे रुधिर परिसंचरण तंत्र के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिए रुधिर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला खुला परिसंचरण और दूसरा बंद परिसंचरण। आगे देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे द्वारा की गई। रक्त या परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। रुधिर या रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। परिसंचरण तंत्र 3 भागों हार्ट, ब्लड वेसल्स तथा ब्लड से मिलकर बना होता है। हृदय, स्टडी ऑफ हार्ट, इसको क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी, मतलब हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। मछली में क्या होता है, हृदय 2 चेम्बर का बना होता है और मेंढक का 3 चेम्बर का। अपूर्ण 4 कक्षीय दृश्य इसका होता है, रेप्टाइल्स का। और घड़ियाल और मगरमच्छ, इसका क्या होता है, पूर्ण 4 कक्षीय दृश्य पाया जाता है। एवीज और मैमल्स में क्या होता है, 4 चेम्बर का हार्ट होता है। अगला धमनी और शिरा। धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी में क्या पाया जाता है, कपाट, धमनी में क्या नहीं पाया जाता है, कपाट नहीं पाए जाते, और शिरा में क्या पाया जाता है, कपाट पाए जाते हैं। धमनी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो होता है और शिरा में समान वेग से फ्लो होता है। धमनी क्या होता है, धमनी में यह शरीर में गहराई में स्थित होता है और शिरा क्या होता है, शरीर में क्या होता है, ऊपरी सतह पर पाया जाता है। धमनी ये रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाते हैं और शिरा क्या करते हैं, ये रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाता है। देखिए पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, है ना, पल्मोनरी धमनी में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं बहता है। बाकी सभी धमनियों में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। अब पल्मोनरी शिरा को देखिए। पल्मोनरी शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। क्या है, पल्मोनरी शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त नहीं बहता है। इसमें पल्मोनरी शिरा को छोड़कर बाकी सभी शिराओं में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। आगे देखते हैं। देखिए रक्त के बारे में। रक्त कणिकाओं की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन वेन हॉर्न ने की थी। स्वस्थ मनुष्य में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4, जो कि क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। मनुष्य में रक्त का भार कितना होता है, 7 से 8% होता है। रक्त में देखिए क्या पाया जाते हैं ना, प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, 55%, और रक्त कणिकाएं कितनी होती है, 45%। रक्त कणिकाएं कितनी प्रकार की होती है, देखिए 3 प्रकार की। पहला आरबीसीज या इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज या ल्यूकोसाइट्स, रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। आगे देखते हैं ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। रक्त समूह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ए बी, ए बी और ओ, जिसमें से ब्लड ग्रुप ए बी की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने। और ब्लड ग्रुप ओ की किसने की थी, डी कैस्टेलो एंड स्ट्रेल्स ने की थी, रक्त समूह ए बी को सार्वत्रिक ग्राही और ओ को सार्वत्रिक दाता माना जाता है। ब्लड ग्रुप ए
का एंटीजन क्या है? ए और एंटीबॉडी क्या है? बी। बी का एंटीजन क्या है? बी और एंटीबॉडी ए। ए बी का एंटीजन क्या है? ए बी और एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाता। ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी क्या होती है? ए बी। आगे देखते हैं आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या है? आर एच फैक्टर यह एक एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है। इसकी खोज लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा रिसर्च बंदर में की गई। जिसमें आर एच फैक्टर होता है उसे आर एच पॉजिटिव कहा जाता है और जिसमें आर एच अनुपस्थित होता है उसे निगेटिव कहा जाता है। निगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले को ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जा सकता, परंतु पॉजिटिव वाले को निगेटिव ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। अर्थात जिसका निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव वाले से ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता, परंतु पॉजिटिव वाले को निगेटिव ब्लड ग्रुप को चढ़ाया जा सकता है। यदि आर एच निगेटिव महिला का विवाह आर एच पॉजिटिव पुरुष से होगा तो पहला बच्चा स्वस्थ होगा। उस समय एंटीबॉडी का सिक्रेशन कम होता है, परंतु दूसरे बच्चे के पैदा होते तक एंटीबॉडी की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा वह जाइगोट को नष्ट कर देता है। इस बीमारी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस कहते हैं। आरबीसी। आरबीसी का निर्माण लिम्फ नोड में होता है। हृदय की दीवार से कोरोनरी सिरा रक्त लाता है। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र बंद एवं दोहरा होता है। हिपेरिन रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है। हृदय पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन झिल्ली से घिरा होता है। धमनी रुधिर वाहिनियों में कपाट नहीं पाए जाते। सामान्यतः हृदय चक्र का समय 0.8 सेकेंड होता है। हृदय को रक्त पहुंचाने का कार्य कोरोनरी धमनी करता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊंट तथा लामा। अकशेरुकी जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर यंत्र से ज्ञात की जाती है। एक वयस्क के हृदय का रक्तदाब 120 प्रति 80 mm प्रति HG होता है। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में 150 से 160 mg प्रति 100 ml है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं आलिंद में पल्मोनरी सिरा लाता है। हृदय में आलिंद नीले छिद्र का नियंत्रण ट्राई व बाइकास्पिड वाल्व द्वारा होता है। हृदय गति को नियंत्रित करने में CO2 रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है। हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा मापा जाता है। हृदय धड़कन की स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क में मेड्यूला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6, B12 तथा फोलिक अम्ल आरबीसी निर्माण में सहायक होते हैं। आगे देखते हैं मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र क्या है? देखिए इसमें क्या देखना है। इसमें अक्षीय कंकाल तंत्र की संख्या कितनी होती है? 80 अस्थियां होती है उसमें। और उपांग कंकाल में इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले अक्षीय कंकाल को देखिए 4 भागों में बांटा गया है। खोपड़ी इसमें 29 अस्थियां होती है। मेरुदंड इसमें वयस्क में कितनी? 26 अस्थियां होती है। पसलियों की संख्या कितनी है? 24। और उरोस्थी इसमें कितनी है? 1 अस्थियां। उपांग कंकाल को देखते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पादों की अस्थियां और मेखलाएं इसमें कितनी होती? पादों की अस्थियां में 120 अस्थियां और मेखलाएं में 6 अस्थियां। आगे देखते हैं अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। लेक्राइमल अस्थि फेसियल में पाई जाती है। दोनों कर्णों में कुल 6 अस्थियां पाई जाती है। मनुष्य के कोहनी की संधि को हिंज संधि कहते हैं। अस्थियों का निर्माण संयोजी ऊतक से होता है। दीर्घ अस्थियों में हैवर्स कैनाल पाई जाती है। सामान्यतः
अस्थियों में जल का 50% होता है। मनुष्य के अंश मेखला की प्रमुख अस्थि स्कैपुला है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल जो दांत में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि क्या है? जबड़े की। मानव शरीर के हाथों में अस्थियों की संख्या सबसे अधिक होती है। अचल संधि द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है। लंबी अस्थियां के सिरों पर स्थित लचीली रचनाएं उपास्थियां कहलाती है। मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों में ग्रीवा कशेरुकाओं की आदर्श संख्या कितनी होती है? 7। हमारे गमन में श्रोणि मेखला और फीमर 2 अस्थियों के बीच गति होती है। आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव के रक्त समूह का आविष्कार किया गया किसके द्वारा किया गया था? मेंडेल द्वारा, बी फ्रांसिस नेसल्स द्वारा, सी एस मिलर द्वारा, डी कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg का तात्पर्य है? ए हाइड्रोजन से, बी मरकरी से, सी हाइड्रोमीटर से, डी हीलियोग्राफ से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मरकरी। मानव रक्त की श्यानता का कारण है? रक्त में प्रोटीन, बी प्लाज्मा के बिंबाणु, सी रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रक्त में प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ए नेफ्रॉन, बी अमीनो अम्ल, सी सोडियम आयन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, रक्त प्लेटलेट्स बिंबाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, बी उनमें प्रमुख अभिकेंद्रक होते हैं, सी ये फेगोसाइटोसिस में निहित रहते हैं, डी इनमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? ए प्लेटलेट से, बी लाल रुधिराणु से, सी लिम्फोसाइट से, डी ओइसोनोफिल्स से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट से। अगला क्वेश्चन, समान वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? ए 5 से 6 लीटर, बी 3 से 4 लीटर, सी 8 से 10 लीटर, डी 10 से 12 लीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन, RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? ए बंदर, बी ड्रैगन फ्लाई, सी ड्रोसोफिला, डी गोरिल्ला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंदर से। अगला क्वेश्चन, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है? ए बी ए बी ओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए बी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी निम्न में से कौन सी है? ए फेमोरला, बी लिएक, सी एक्सिला, डी कैरोटिडा, ई एओर्टा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, एओर्टा। अगला क्वेश्चन, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं?
उपास्थि या श्वेत तंतु, बी अंतरकाशी द्रव, सी टेंडन, डी लिगामेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेंडन। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? ए 565, बी 639, सी 665, डी 556। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 639। अगला क्वेश्चन, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? ए लिंग, बी दिमाग, सी दिल, डी जबान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए मैग्नीशियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम फॉस्फेट, डी सोडियम क्लोराइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, प्राणी की हड्डियों और दांतों में विद्यमान प्रमुख रासायनिक तत्व कौन सा है? ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम सल्फेट, सी कैल्शियम फॉस्फेट, डी कैल्शियम सल्फेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 201 हड्डियां, बी 203 हड्डियां, सी 206 हड्डियां, डी 207 हड्डियां, ई 208 हड्डियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 206 हड्डियां। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? ए छोटी हड्डी से, बी अस्थिबंध या लिगामेंट से, सी मांसपेशी से, डी जोड़ों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अस्थिबंध से। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है? ए आंत का, बी मस्तिष्क का, सी रीढ़ की हड्डी का, डी यकृत का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रीढ़ की हड्डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? ए कपाल, बी मेरुदंड, सी कंधा, डी पसली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कंधा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? ए उर्वास्थित, बी अंतर जंघास्थि, सी बहिर्जंघास्थि, डी प्रगाढ़ास्थि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उर्वास्थित। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए टिबिया, बी ट्रेपीजियम, सी जांघ की हड्डी, डी स्टेपीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी क्या है मानव शरीर की? स्टेपीज। अगला क्वेश्चन, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? ए हड्डी कैल्शियम, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी, डी विटामिन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? ए लैक्टिक एसिड, बी पायरुविक एसिड, सी यूरिक एसिड, डी एसिटिक एसिड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? ए पित्त अम्ल पहला, दूसरा लाइपेज, तीसरा पेप्सिन। इनमें से है ए केवल एक सही है, बी केवल 1 और 3 सही है, सी
केवल 1 और 2 सही हैं। डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। कथन आर, मानव शरीर में स्टार अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। ए तथा आर दोनों सही हैं। बी, अभिकथन तथा कारण दोनों सही हैं, किंतु अभिकथन कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं करती। सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। डी, ए असत्य है किंतु आर असत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ए, अग्नाशय। बी, यकृत। सी, लार ग्रंथि। डी, अधिवृक्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यकृत। अगला क्वेश्चन, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। ए, प्रोटीन का। बी, वसा का। सी, कार्बोहाइड्रेट का। डी, न्यूक्लिक अम्ल का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वसा का। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एवं कमेंट करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।